बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान का अलमिया की अगर हवाले से बात करें, ज़ातियों के हवाले से बात करें तो शायद अभी एक करंट ही वाक़या पेश हुआ है जो पाकिस्तान की जानिब से जो है देखा गया कि लाहौर में पुलिस ने जो एहसन रमज़ान के साथ किया, उसके मतावा के तौर पर जो है हमने देखा कि वहाब रियाज साहब है जो वहाँ के वज़ीर खेल हैं, वो बाकायदा तौर पर गए और उसके घर पर जो है हमने देखा कि वो लड़का जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन बनवाया उसके सामने जो है बेबसी की तस्वीर बनते नज़र आए और उसने गले लगाकर वहाब रियाज के साथ अपना दुखी दास्तान सुनाते हुए भी नज़र आए। अगर हम बात कर लें, ऐसे मुतद्दिद वाक़यात हैं जिसने पाकिस्तान भर में मुतद्दिद ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सब ज़िलाली परचम को दुनिया भर में रोशन किया, लेकिन उनके साथ कुछ ज़ातियाँ ज़रूर होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ों पर ज़ातियाँ होती हैं जो शायद उसने अपने दावे में कहा। उन्होंने ये कहा एहसन रमज़ान ने कि अगर बाबर आजम के लिए वो लाइट्स खुल सकती हैं तो एहसन रमज़ान के लिए क्यों नहीं वो लाइट्स खुल सकती हैं। मसला सिर्फ ये था कि एहसन रमज़ान प्रैक्टिस के लिए स्नूकर क्लब पे मौजूद थे और लाइट्स जो है 10 बजे के बाद बंद करने के ऑर्डर से वहाँ पर हमने देखा कि लाहौर पुलिस ने उससे बाकायदा तौर पर उस लाइट्स को ज़रूर बंद किया, लेकिन एहसन रमज़ान ने वहाँ पर बाकायदा तौर पर एहतजाज किया। एहतजाज करने के बाइस कुछ उनसे ज़ातियाँ हुई, शायद कुछ हाथापाई भी होती हुई नज़र आई, जिसके बाइस लाहौर पुलिस ने बाकायदा तौर पर जेल शिफ्ट कर दिया और उसके बाद जो हमने देखा कि उसकी रिहाई तो उसे मिल गई, बेल भी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान का इमेज शायद जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ होता रहा उसके साथ हम शायद इंसाफ करने में नाकाम नज़र आए। इस सारे सूरत-ए-हाल पे भी बात करेंगे अपने शो पे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से और पाकिस्तान के सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलनी है श्रीलंका में, फिर एशिया कप है और फिर वर्ल्ड कप है। इन सारे सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं एहसान कुरैशी साहब, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके साथ हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनर टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। फिर यंग ब्लड हमारे पास एक मौजूद है मोहम्मद साइम नईम जो फुटबॉलर है और बड़ा ज़बरदस्त है, आजकल कराची के अंदर जो है मुख्तलिफ क्लब्स की जानिब से ये खेलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एहसान साहब की तरफ आते हैं। एहसान कुरैशी साहब, हमारे मुल्क का अलमिया जो एहसन रमज़ान के साथ हुआ, क्या आप समझते हैं कि जो लाहौर पुलिस ने किया वो सही किया? देखिए, जो पुलिस वालों का जो रवैया है ना, देखिए थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई है पुलिस में, लेकिन जब एक आदमी आपको कह रहा है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ और मैं खेल रहा हूँ, अब एहसन रमज़ान पाकिस्तान का सबसे कम उम्र 16 साल की उम्र में उसने IBSF का वर्ल्ड टाइटल जीता था। तो मेरा ख्याल है कि पुलिस वालों को रवैया अपना तब्दील करना चाहिए, पाकिस्तान के बल्कि सारे अवाम के साथ अच्छा रवैया करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के सब ज़िलाली परचम को पाकिस्तान के लिए ग्लोरी और ऑनर दुनिया से लेके आए, उनके साथ अगर वो कह रहा है तो चलो कंफर्म कर लोगे कि भाई कौन है। और एक सिस्टम है कि चलो जी थोड़ी सी लिबर्टी आप दे दो कि जनाब आप चलो जी आधे घंटे और खेल लें और आप हमारे क्योंकि मुल्क के एक बहुत बड़े स्टार हैं तो आपके साथ हम रियायत बदलती है। बिल्कुल सही बात है। और तमाम खिलाड़ी जो मुल्क के सब ज़िलाली परचम को बुलंद करते हैं, जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल भी जीता, जिन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी स्नूकर में, पाकिस्तान के सबसे कम उम्र आलमी चैंपियन बने, तो उनके साथ रवैया अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि पुलिस वालों का जो अंदाज़ होता है बाज़ औक़ात उनको पता नहीं होता। स्नूकर एक ऐसा खेल है कि बहुत से लोग उसमें दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन माजी में आपको पता है कामरान अकमल, उमर अकमल, कई लोगों के साथ ये वाकया हो चुका है, लेकिन क्योंकि वो प्रोमिनेंट लोग हैं, क्रिकेट में लोग पहचानते हैं, तो एहसन रमज़ान को हो सकता है वो उससे स्नूकर को कोई इंटरेस्ट ना हो। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और आपको अपने उन खिलाड़ियों को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दी, इतना बड़ा टाइटल जीता, उसके साथ आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए और उससे पूछ के जाना चाहिए, हाँ भाई वर्ल्ड चैंपियन है, चलो जी आप उसके साथ लिबर्टी दें, थोड़ा सा उसको कहें और प्यार मोहब्बत के साथ आए कि बदतमीजी और अगर आपने मैन हैंडल किया और उसको जेल में डाल दिया है, तो मैं समझता हूँ ये वाकई आपने जो शहज़ादा मोइन जी आपने कहा कि ये पाकिस्तान की बदनामी है कि पाकिस्तान में एक आलमी चैंपियन के साथ ऐसा रवैया पुलिस ने अपनाया, तो एक मैसेज जो है। अच्छा, वो जुल्म ऐसा नहीं है एहसान साहब कि जिसके बेस पे आप जेल चले जाएं, क्योंकि वो पाकिस्तान का नाम है। उसने एक जो बात कही वहाब रियाज से और मीडिया के सामने जो सोशल मीडिया पे भी बड़ी वायरल हुई, उसने कहा कि अगर बाबर आजम रात 10 बजे के बाद लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्या उनके लिए लाइट बंद कर दी जाएगी? क्या कहेंगे इस हवाले से आप? नहीं, यही बात है ना, देखिए तमाम, मैंने आपको ये कहा कि तमाम स्पोर्ट्स वालों का एक, देखिए वो भी वर्ल्ड चैंपियन है,
वो तो इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियन है, उसका तो कारनामा उससे भी बड़ा है। टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप का तो कारनामा कम होता है, लेकिन क्योंकि क्रिकेट एक इतना पॉपुलर खेल है और पूरी दुनिया की एडमिनिस्ट्रेशन वहां चली होती है और जो वहां सिक्योरिटी का निजाम होता है, एक एक दुनिया के बंदे को पता होता है ये मैच हो रहा है। कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि आप लाइट बंद कर दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ है और एक IBSF या PBSA की क्या उन्होंने वो कर रखी, लेकिन जो उसका हक है एहसन रमज़ान का, बहुत ज़्यादती हुई है, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और मेरा ख्याल है उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन्होंने उसके साथ ये ज़्यादती की और पाकिस्तान के नाम के ऊपर उन्होंने एक दाग लगाया। दुनिया में ये खबर जब गई होगी तो लोगों ने क्या सोचा होगा कि आप अपने पाकिस्तान के लेजेंड्स जब वो गले मिलकर जो है वहाब रियाज से ये बात अपना शिकवा कर रहे थे, क्योंकि वहाब रियाज भी एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए क्रिकेटर बड़े फैशनली है और उन्होंने इस चीज़ का मदावा किया। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक स्टेडियम उनके नाम कर दिया कि वहाँ जाएँ आप, वहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिस करें। वहाब रियाज को पता है ना कि स्पोर्ट्समैन की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि खुशकिस्मती से वो पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। तो मेरा ख्याल है राइट स्टेप पहुंचा। अब वहाब रियाज का ये काम है कि इस पे इन्वेस्टिगेट कराएं और मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने ये किया है, वहाब रियाज ने उनके नाम पे स्टेडियम किया है, तो मैं समझता हूं कि जो पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट का एक कारनामा है, अच्छा कारनामा है। रियाज साहब क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इसमें बाकायदा एक पैरामीटर्स होने चाहिए और उस पर जो है बाकायदा अमल होना चाहिए। रह गई बात पुलिस के रवैये की, तो देखें जहाँ मतलब कि इस तरह के लोग हैं, पुलिस में बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से पुलिस का इदारा चल भी रहा है। लेकिन इस तरह से किसी भी ऐसे प्लेयर के साथ, जैसा कि एहसान भाई ने भी बात की कि एक वो इंडिविजुअल खेल में वर्ल्ड चैम्पियन है, जबकि हमारी जो अगर टीमें जीतती हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन प्लेयर जो है वो प्लेयर होता है। और जब उसने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और दुनियाई स्नूकर में पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद किया है, देखें ये कोई मामूली बात नहीं होती। हमारा माशरा जिसमें अच्छाइयों के साथ साथ बहुत ज़्यादा खराबियाँ भी हैं, अगर एक नौजवान जो है वो मिसाल कायम करता है, नौजवानों के लिए हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने के लिए अपना हिस्सा अदा करता है, इतना बड़ा कारनामा अंजाम देता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके खिलाफ ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए था। मैं ज़ाती तौर पर मतलब इसकी मजम्मत करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि पुलिस में जैसे हर मतलब ये शोबे में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो पुलिस में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पुलिस में, इदारे में ख़ास तौर से एक बड़ी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत आज से नहीं, बहुत अरसे से मतलब इसको महसूस किया जा रहा है कि वो होनी चाहिए। वैसे तो अगर आप ऑन द होल अगर आप देखें तो प्लेयर्स के साथ तो इस तरह के वाक़यात वक्तन फ़वक्तन वो दूसरे सिनारियों में नज़र आते हैं। आप ये देखें कि आज से चंद माह कबल ऑस्ट्रेलिया में जोकोविच जो थे, उनको जो टेनिस के खिलाड़ी हैं, उनको एक दिन के लिए मतलब जेल में रखा गया था। अब वो पता नहीं कि वो कोविड का सिलसिला था, उनके पास सर्टिफिकेट था नहीं था या कोई और मसला था, लेकिन उनको रखा और उनको जो है वीज़ा उन्होंने नहीं दिया, एंट्री नहीं होने दी। तो ये चीज़ें जो है दुनिया भर में चलती हैं। लेकिन एक अपने मुल्क का खिलाड़ी, जिस मुल्क में आप ये समझते हैं कि मतलब नौजवानों के लिए हमें स्पेस बनाना चाहिए, जो हालात हैं नौजवानों के आजकल, उसमें उस सिनारियों में अगर आप इस तरह से एक प्लेयर अगर बता रहा है तो आपको जेल ले जाने से पहले पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये लड़का जो है ये सही बात कह रहा है, इसको तो मतलब देखना चाहिए था ना। और वो पुलिस के लिए ये कोई मसला नहीं होता, वो तो एक मतलब 2 मिनट में सारी चीज़ें जो है किसी की भी निकाल लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का फास्ट रवैया नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि जो एक हमारी पुलिस के लिए एक तासुर बन गया है, बल्कि ये एक चीज़ सही भी है कि हम अगर रात को भी पुलिस को देखते हैं किसी चौक में, तो हम अगर 3 बजे जा रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है शरीफ आदमी की, वो कहता है कि यार रास्ता बदल के जाओ, ऐसा ना हो पकड़ जाओ। और यही चीज़ हमने इंग्लैंड में देखी है, ऑस्ट्रेलिया में, हॉलैंड में, कि अगर रात को 3 बजे कोई पुलिस नज़र आती है तो उसमें एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास महसूस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को मतलब हमें जो है लेके आना चाहिए पुलिस में पाकिस्तान की, कि अगर रात को भी लोग, शरीफ लोग 2:30 बजे आपको देखें तो आपको देख के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए, चाहे जाए कि वो आपसे डर के अपना रास्ता तब्दील कर लें। तो मेरे ख्याल से इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उनको बाकायदा मैं समझता हूँ कि पुलिस के ऐसे लोगों को जिनका डायरेक्ट हर वक्त इंटरेक्शन होता है आम लोगों से, इनको तो बड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है। और जो वाकई ग्रास रूट लेवल पे जो पुलिस वाले रवैया इस्तेमाल करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको अपने इसमें तब्दीली लानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है अब ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। लोग भी बाशऊर हो गए, समझदार हो गए,
और फिर किसी ऐसे फर्द के साथ, ऐसी शख्सियत के साथ जिसने आपके मुल्क का नाम जो है रोशन किया है, ऐसे हालात में जबकि आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा महंगाई है, लोग इतने परेशान हैं, इतने फ्रस्ट्रेशन का मतलब शिकार हैं, ऐसे में अगर आप मतलब एक बिल्कुल अगर ज़्यादती हो रही है किसी खिलाड़ी की, मैं जो हमजा खान की भी यहाँ बात याद आ रही है क्योंकि उनका वाकया थोड़ा सा अलग है। वो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते जूनियर की, और इजिप्ट जो स्कॉश फेडरेशन है उसने जो है एज का मसला ख़त्म कर दिया। अभी मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी हमजा खान के वालिद से, नियाजुल्लाह साहब से, पेशावर मैंने फ़ोन पे बात की तो वो मुझे ये बता रहे थे, कह रहे थे कि यार देखें इसने इतनी चैंपियनशिप जीती है, एशियन भी जीती है और मतलब ब्रिटिश ओपन भी जीती है जूनियर की, कलें जब इस तरह के कोई ऐसे मसाइल मतलब सामने नहीं आए और जब उसने वर्ल्ड की चैंपियनशिप जीत ली है तो मतलब एक मिसाल उसने कायम की है। तो अब जनाब उसके खिलाफ जो है ये इस तरह का वाकया हुआ है। अब ये नहीं पता कि इसमें हमारे लोग इन्वॉल्व हैं या एकदम से अचानक मतलब मिस्र स्कॉच फेडरेशन को कि ये क्या ज़रूरत पड़ गई, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक मिस्र की स्कॉच फेडरेशन ने, सॉरी इंटरनेशनल स्कॉच फेडरेशन ने, जब मेरी अभी उनसे 2-4 दिन पहले बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अभी तक जो है पाकिस्तान स्कॉच फेडरेशन से उन्होंने रब्ता नहीं किया। तो मतलब ये इस तरह के मसाइल, बिल्कुल इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, हमजा खान के हवाले से भी अब नौजवान जो फुटबॉल से भी बात कर लेते हैं। साइम हमारे साथ मौजूद है। साइम, फुटबॉल का शौक़ कैसे पैदा हुआ? फुटबॉल क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान और कराची के अंदर तो क्रिकेट ही खेली जाती है, फुटबॉल की तरफ कैसे गए? फुटबॉल हमेशा से जो है कि रहा है कि फ़ुटबॉल जो है वो एक इंसान का ख़ुद का शौक़ होता है कि या तो वो क्रिकेट की तरफ जा रहा है कोई और उसकी तरफ, बस एक जनून था हमेशा से ही कि फ़ुटबॉल की तरफ। घर में भी हर वक्त फ़ुटबॉल के साथ खेलना और उसके बाद फिर स्कूल के अंदर मैंने स्टार्ट किया और अब इस पे क्लब लेवल्स पे खेल। अच्छा, क्लब लेवल्स के स्कूल पे भी आपने स्टार्ट किया। हम देखते हैं कि फ़ुटबॉल ज़्यादातर लियारी, मलीर, लांडी, कोरंगी के एरियाज़ में खेली जाती है। आप इस तरफ है क्योंकि आप डिफेंस के एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि फ़ुटबॉल बहुत कम खेली जाती है, लेकिन इस तरफ आना आपका क्योंकि वालिदैन के भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है पढ़ाई के साथ साथ। वालिदैन का सपोर्ट नहीं था, मेरे वालिद को बिल्कुल भी मेरा ये फ़ुटबॉल खेलना नहीं पसंद। उनको हमेशा से लगता है कि फ़ुटबॉल में इंजरीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा इंजरीज़ के चांसेस होते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उनकी विल के बिल्कुल ख़िलाफ़ फ़ुटबॉल। मामा फिर क्या चाहती थी? वो बोलती हैं कि अगर आपको पसंद है तो वो करो, जिस चीज़ में आपका शौक़ है उस की तरफ जाओ। तो पढ़ाई में शौक़ कितना है? पढ़ाई में एवरेज है। पढ़ाई में देखें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स में और दोनों चीज़ों को साथ लेके। अच्छा, फुटबॉल के अलावा कौन कौन से गेम्स खेलते हो? बाकी क्रिकेट भी थोड़ा बहुत खेलता हूँ और स्विमिंग का शौक़ है। अच्छा, स्विमिंग का शौक़ है, तो बाकायदा तौर पे कहीं ट्रेनिंग लेते हो आप स्विमिंग की और फुटबॉल की जाकर? KMC में लेते हो। संजब है, क्या कहेंगे नौजवान नस्ल अगर हम देखें तो वालिदैन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है साइम मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे वालिद नहीं चाहते कि मैं स्पोर्ट्समैन बनूं, वालदा ज़रूर चाहती हैं। ऐसे प्लेयर बहुत हमने देखे हैं और पाकिस्तान के नाम ऐसे प्लेयर्स ने बहुत रोशन किया जहाँ वालिद उनके जो है रोका करते थे और वालदा उन्हें सपोर्ट किया करती थी। तो ऐसी मिसालें हमारे साथ बहुत हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत नाम पैदा किए। पहले मैं इससे पहले एक और बताना चाहूँ कि ये जो फुटबॉल जो है ना, ये पाकिस्तान में मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है अमंग द यूथ। अगर आप कराची में जायज़ा लें और ख़ास तौर पर आपको हैरत होगी, जो ये सिटी स्कूल, बीकन हाउस के बच्चे, जो बड़े इलीट स्कूल है ना, इसके बच्चे फुटबॉल में बड़े इंटरेस्ट है। उसकी वजह है कि जो आप देखते हैं टेलीविज़न पे जो है ना, फुटबॉल की भरमार होती है। अच्छा सर, आपकी बात में एक थोड़ी सी तलकलामी, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि इन स्कूलों के हवाले के साथ साथ अगर हम देखें तो स्ट्रीट चाइल्ड बच्चे हमारे फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो वहां भी तो हमारा रुझान बढ़ा हुआ है ना फुटबॉल में। हम फाइनल में पहुंच गए। नहीं, ये अच्छी चीज़ है। और ये बच्चे जो है ना, ये ठीक है, माँ बाप देखे सबसे बुनियादी सपोर्ट होती है। आज हम बड़े खिलाड़ी क्यों नहीं बन सके? क्योंकि हमारे ज़माने में आज से 30, 35, 40 साल पहले या 50 साल पहले वो कहते थे पढ़ाई करो, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये जुमला बड़ा मशहूर है। हाँ, अब उल्टा हो गया है। अब जो माएँ जो हैं, जब यहाँ पर बहुत बड़ा, आज से 20 साल पहले कोचिंग का सिलसिला किया गया था, एक कंपनी ने, इसकी बोतल बनाने वाली कंपनी ने, तो आप यकीन करें हज़ारों की तादाद में माएँ अपने बच्चों को लेके गई थी, क्योंकि लोगों को पता है कि इसमें पैसा आ गया है। और ख़ास तौर पर फ्रेंचाइज क्रिकेट के बाद में इसमें इंतहा का पैसा आ रहा है। देखिए, माँ बाप का बूस्ट करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको माँ बाप बूस्ट नहीं करते, खेल के सिलसिले में आपको इनकरेज नहीं करते, देखिए अब जो बड़ा हमारी सोसाइटी में एक अजाब नज़ीम आ गया ना, वो मोबाइल फ़ोन का है।
ये जो हमारे स्पोर्ट्स का जो डिक्लाइन है ना शहजादा, इसकी वजह यही है कि हर आदमी लेके बैठा हुआ है फ़ोन को, और रातों को ना माँ बाप की बच्चों से बात भी नहीं होती, ना माँ बाप काउंसलिंग करते हैं, ना इस खाने की टेबल पे लगा होता है। मैं खुद डांटता रहता हूँ अपने बच्चों को, यार ये क्या मजाक है, फ़ोन पे आप हर वक्त लगे रहते हैं, खाने की टेबल तो उसको हटाओ। और इसका, और लोग कहते हैं जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, ड्रामेबाजियाँ बहुत होती हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ जी, इसमें सब कुछ मौजूद है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। फ़ोन कल्चर जो है ना, इस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा। और यही वजह है कि हमारा जो फिजिकल स्पोर्ट्स है मुल्क का, इसके एक मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक थोड़ी है कि हम कहते हैं जो नौकरी नहीं मिलती, फलाना नहीं मिलता, इसके बहुत से मल्टीपल फैक्टर हैं। लोग लग गए हैं फ़ोन में। बिल्कुल। अब हमें जब तक हम देखें ना, ग्राउंड क्यों खाली नजर आते हैं, ये क्यों कमी आती है, क्यों टेबल टेनिस नहीं होती, क्यों बैडमिंटन नहीं होते। आज से 40 साल पहले आप देखें गलियों में अब भी होती है, लेकिन उसकी तादाद बड़ी महदूद हो गई, बड़ी महदूद हो गई है। रियाज साहब क्या कहेंगे इस टैलेंट के हवाले से, जिस तरह साइम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और फिर बड़ी तशरीह के साथ जो है एहसान साहब ने हमें कहा कि इन बच्चों को सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है। जिस तरह उन्होंने मिसाल दी कि खेलोगे कूदोगे बढ़ोगे नवाब, अब उल्टी सीन चल रहे, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे क्रिकेटर अच्छे। नहीं, अब तो जाहिर है ये कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। तो अब तो ये है कि आप खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब, लेकिन शहजादा आपको मतलब स्पेशलिटी लानी होगी। अगर आप पढ़ाई पे कम तवज्जो देते हैं और किसी खेल की तरफ जाते हैं तो आपको पूरी कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी, पूरा फोकस करना पड़ेगा कि देखें अब ये वो दौर नहीं है। अब अगर जो बच्चे मतलब बाकायदा स्पोर्ट्स में हैं तो वो भी मतलब आला दर्जे की स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, और जो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं वो भी आला दर्जे की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो अभी यहाँ एक बात हो रही थी कि माँ बाप को इनकरेज करना चाहिए, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये इसकी बड़ी ज़रूरत है, और ये वक्त की भी ज़रूरत है। जो मतलब हमारे सरकमस्टांसेस हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा मतलब ये कि इर्द गिर्द जो हम देख रहे हैं जिस तरह से माहौल चल रहा है, तो उसमें तो स्पोर्ट्स की बड़ी ज़रूरत है। इसलिए कि देखें ये हेल्थी एक्टिविटी है। अगर आप स्पोर्ट्स में मतलब कोई भी बच्चा इस एज में अगर स्पोर्ट्स में आता है तो वो बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाता है। ना सिर्फ बीमारियों से दूर होता है बल्कि वो नेगेटिव एक्टिविटी से दूर हो जाता है। जब वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ से दूर होता है तो उसकी सेहत भी बनती है, उसका दिमाग भी रोशन होता है, और उस माशरे में कुछ करने के काबिल होता है। इसलिए कि हमें इस वक्त बड़ी ज़रूरत है, जो मतलब हालात चल रहे हैं, जो इन्वायरमेंट है, जिस तरह की चीज़ें, उसमें तो मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे अगर तालीम के साथ साथ खेल में, तो वो एक तरह का जिहाद कर रहे हैं। और इसमें माँ बाप की सपोर्ट जो है ना, वो तो बहरहाल ज़रूरी है। बिल्कुल, माँ बाप की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। साइम, माँ बाप की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, फिर पढ़ाई को भी आपको तवज्जो देनी है। अच्छा, जो टाइम आपको बच रहा होता है, क्योंकि अभी एहसान साहब ने भी कहा कि लोग और ख़ासकर यूथ हमारी जो है मोबाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हुई नज़र आ रही है, तो कितना मोबाइल को आप यूज़ कर रहे होते हो? मोबाइल का यूज़ जो है वो है थोड़ा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और मोबाइल में भी अब तो क्या आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो उस पर इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखो या फिर आप फजूल यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करो। तो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखने का मुझे बहुत शौक़ है, मुझे ये जनरल नॉलेज और इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हूँ। और अच्छा, कौन सा फुटबॉलर आपको पसंद है? रोनाल्डो पसंद है पाकिस्तान के अंदर जी? मैं देखिए साइम के वालिद से मैं दिली अपील करना चाहता हूँ। मैं भी बच्चों का बाप हूँ। मैंने अपने बच्चों को कभी खेलों से मना नहीं किया है, चाहे वो क्रिकेट हो, कोई भी गेम खेले। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप साइम को फुटबॉल खेलने में इनकरेज करें। मैं ये समझता हूँ कि मोबाइल फ़ोन से भी निकलेगा, और मेरा ख्याल है जैसे रियाज साहब ने कहा हेल्दी एक्टिविटीज़ में है। तो मेरी आपसे अपील है, मोदबाना दरख्वास्त है, क्योंकि मैं भी वालिद हूँ, तो आप इसको खेलने ज़रूर दें। बिल्कुल साहिब, एहसान सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं एहसान कुरैशी साहब। आज उन्होंने आपके वालिद हाफिज़ नईम साहब से भी रिक्वेस्ट कर दी है कि बाकायदा तौर पर जो है इन्हें फुटबॉल खेलने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल, मेरी भी इसमें रिकमेंडेशन शामिल कर लें साइम के लिए। देखें इस तरह के बच्चे जो है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। बड़े मतलब ये एक बहुत ही बोल्ड बात है कि कम से कम जो वालदा ने कहा है, एक का तो कहना मान रहे हैं वालदा का, तो इसी तरह वालिद भी अगर वालदा के साथ हो जाएं तो मेरे ख्याल से इनके लिए मजीद आसानी होगी और इनके एतमाद में इजाफा होगा और ये मजीद बेहतर मतलब है कि फुटबॉल खेल। अच्छा साइम, आप फैमिलीज़ में आपके साथ और भी कोई भाई बहन जो है स्पोर्ट्स की तरफ जो खेलता हुआ नज़र आ रहा है, या सिर्फ आप ही खेल रहे हैं? नहीं, मेरी दो बहनें हैं, लेकिन वो दो अभी बड़ी हैं, छोटी है मेरे से, एक छोटी एक बड़ी है, लेकिन वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं, कोई स्पोर्ट्स की तरफ नहीं है। नईम, जिस तरह इनके वालिद साहब है, आपने रिक्वेस्ट कर दी है, उससे एहसान कुरैशी साहब है, यकीन आपकी बात को वो रद्द नहीं करेंगे। हम दूसरी तरफ अपने मौजू पे आ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अफगान के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है, श्रीलंका में 3 वनडे खेलने हैं। एहसान कुरैशी साहब, आप क्या समझें जो टीम हमने सेलेक्ट करनी है एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए,
क्या आप बेहतर समझते हैं कि जो अफगान के ख़िलाफ़ सीरीज़ होनी है उसी टीम का इंतखाब किया जाए? नहीं, मेरा ख्याल है ये इसमें पूल ऑफ प्लेयर होगा कि ये अब अभी तो देखिए सिलेक्शन कमेटी का फैसला होना था, लेकिन अब जो मेरी इतलात है लेटेस्ट कि ये सिलेक्शन जो है ना, हो सकता है कोई कंसल्टेशन हो मिसबा की, लेकिन ये मिकी आर्थर ही करेंगे, क्योंकि अब जो एक सिलसिला आया था उसमें चीफ सिलेक्टर आपका कोई नहीं था, तो मिकी आर्थर और उसके साथ ब्रैडबर्न है, जो टीम का स्टाफ है वो अपनी रिकमेंडेशन देगा। लेकिन जाहिर बात है मिसबा का किरदार का नजर आ रहा है। नहीं, मिसबाह तो जाहिर बात है टेक्टिक कमेंट वो बड़ा पावरफुल उनका था, जाहिर बात है ही इज स्पेशल असिस्टेंट टू द ज़का अशरफ चेयरमैन, तो इस वक्त बहुत पावरफुल पोजीशन है। लेकिन इसमें जो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड जो घबरा रहा था ना, कि पहले ये आई थी कि सिलेक्शन ये जो हमारे टीम डायरेक्टर हैं जो कि अभी डर्बीशायर में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको सारा गाइडेंस जो है दे रहे हैं ब्रैडबर्न को, जो कि पाकिस्तान टीम के इस वक्त कोच हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में वो आएंगे, क्योंकि जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो उन्होंने ये कहा था कि लेकिन क्योंकि ये टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया है और ये क्रिकेट बोर्ड जो है ज़का अशरफ के अंडर में, इसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। आपने बताया अफगानिस्तान की सीरीज़ है, एशिया कप पाकिस्तान ने खेलना है, पाकिस्तान उसका मेज़बान है, पाकिस्तान में होगा, फिर श्रीलंका में होगा, वहीं हम इंडिया के खिलाफ 2 मैच खेलेंगे, उसके बाद हमने वर्ल्ड कप में इंडिया जाना है, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये बड़े कॉम्प्लेक्स तो सिलेक्शन वो करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि 20 से 25 प्लेयर का पूल, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ऐलान हो जाना चाहिए, हाँ होना चाहिए 25 प्लेयरों का, लेकिन अभी वो मेरा ख्याल है कंसल्टेशन, अभी तो आपको पता है ना कि काफ़ी क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां आई हैं ना, तो इस वक्त परेशानी चाहिए, चीफ सेलेक्टरशिप उन्होंने ऑफर करने की सिलसिला भी किया था, लेकिन वो उसमें ना राशिद लतीफ़ आए ना उसमें मोहम्मद वसीम आए, फिर उसके बाद इन्होंने ड्रॉप कर दिया उस सिलसिले में। यानी सिर्फ सियासत की नज़र ये भी होता जा रहा है। पता नहीं अब इसके पीछे क्या है, क्योंकि नया बोर्ड है, नए लोग हैं, तो कंफ्यूजन का थोड़ा बहुत शिकार होते हैं, लेकिन बहरहाल इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला वर्ल्ड कप। अफगानिस्तान की सीरीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, कि पाकिस्तान को T20 तो मिल रहे थे, लेकिन ये 50 ओवर्स के मैच नहीं मिल रहे थे, ये पाकिस्तान क्योंकि श्रीलंका में ही खेल रहा है, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा होगा। एशिया कप की तैयारी में पाकिस्तान को बड़ी मदद मिलेगी, और फिर ये वर्ल्ड कप में आपको मदद करेगी, क्योंकि कंडीशन तकरीबन काफ़ी हद तक मिलती है एशियन कंडीशन। बिल्कुल रियाज साहब, पाकिस्तान टीम के हवाले से जिस तरह एहसान कुरैशी से मैं बात कर रहा था कि स्क्वाड के हवाले से इन्होंने कहा 25 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो जाना चाहिए। अगर 25 रुकनी स्क्वाड अब ऐलान कर दें, आप अफगान के खिलाफ है, आप 16 रुकनी स्क्वाड लेकर जाएं, बेशक वो 9 प्लेयर्स आपके पास रिजर्व पर हैं, तो हम देखते हैं कि श्रीलंकन विकटें, क्योंकि हमने एशिया कप भी खेलना है और फिर वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो एशियन विकटों पर स्पिनर्स का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त अगर हम देखें तो 5 से 6 स्पिनर पाकिस्तान के सर्किट में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। कौन से बेस्ट स्पिनर आप समझ रहे हैं जो हमें वर्ल्ड कप के लिए इंतखाब करना चाहिए? देखिए शादाब भाई, ये अफगानिस्तान की जो सीरीज़ है ये इस बात को डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान जो है एशिया कप में, जो कि ज़ाहिर है ज़्यादातर मैचेस इसके श्रीलंका में होंगे, पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करेगा या वर्ल्ड कप में किस तरह से करेगा। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को वैसे ही एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से मसाइल का सामना है। फिर पाकिस्तान की आप ये देखें कि मतलब बदकिस्मती देखें कि 7-8 महीने में 3 जो है आपके चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। और जहाँ तक आपने स्पिनर्स की बात की है, तो मैं तो ये समझता हूँ होता यही है, और मतलब होना भी यही चाहिए कि जिन मतलब आपके स्पिनर्स ने अभी रिसेंटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, तो मैं तो समझता हूँ कि उनको 37 साल के बॉलर ने एक्सपीरियंस होल्डर जरूर है, लेकिन उसके बावजूद दिया ना, जब उन्होंने उसके बावजूद दिया, तो बहरहाल ये उन्हें देखना पड़ेगा कि देखें वर्ल्ड कप में तो डिफरेंट टीमें होंगी, डिफरेंट प्लेयर होंगे, और मतलब ये कि हर प्लेयर जो है वो अपनी मतलब एक महारत रखता होगा, जो बैटर होगा, तो उसके अगेंस्ट फिर आपने ये तय करना है कि किसका कौन ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन मैं एक दूसरी और बात करूँगा कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मतलब सरबराही कर रहे हैं ज़का अशरफ साहब, मुझे मतलब उनकी नेक नियति पे कोई शुबा नहीं है, इसलिए कि इससे पहले भी वो जो है बोर्ड के सरबराह रह चुके हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो एक्सपोजर है, उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, वो बहरहाल अपनी जगह हैं। और फिर उनको ये एजाज़ भी हासिल है कि PSL की जो पहली लॉन्चिंग सेरेमनी हुई थी, तो जब वो PHF के चीफ थे उनके ज़माने में हुई थी, तो उन्हें इन तमाम चीज़ों का इदराक है। और लकीली इत्तेफाक की बात यह कि मैं उनसे बाकायदा इंटरव्यू कर चुका हूँ एक बड़े मतलब मीडिया ग्रुप के अखबार के लिए, तो मेरा उनसे इंटरेक्शन जब थे तो वो काफ़ी उनसे रहा है, बड़े हम्बल, बड़े डेडिकेटेड, बहुत ही सफिस्टिकेटेड
किस्म की मतलब शख्सियत हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जो भी हमारा अब तो ज़ाहिर है ज़का अशरफ हैं, उनको अब बोर्ड में इतनी ज़्यादा जो चेंजेस वो लेके आना चाहते हैं, मिसबाह उल हक की हद तक तो ठीक है। अब आप ये देखें कि प्रॉब्लम देखें कि सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन इनको नहीं मिल पा रहा है। इकबाल कासिम जो इसके लिए सबसे मौजूद थे जो आजकल के हालात हैं, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया, इसलिए कि उनको भी ये पता है कि 6-7 महीने बाद 8 बिल्कुल, महीने 6-7 महीने बाद 8 महीने में नहीं पता कब होंगे, बिल्कुल, लेकिन जब भी होंगे फिर उन्हें पता है कि कोई नई मतलब कोई नई चीज आएगी। एहसान साहब के स्पिनर्स की बात हो रही तो स्पिनर पे आपको सवाल मैं कहता हूँ, देखिए हमारे पास पाकिस्तान की टीम में देखिए ये नोमान को हम मिक्सअप कर रहे हैं। नोमान इज ए टेस्ट स्पिनर है, वो वाइट बॉल का प्लेयर नहीं है। हमारे पास जो स्पिनर पाकिस्तान की टीम में है वो मोहम्मद नवाज हैं, शादाब खान हैं। ये दोनों उसामा भी खेल रहे हैं सर। हाँ, मैं आपको उधर ही आ रहा हूँ, ये दोनों ना बैटर है ना बॉलर है। आपके पास इस वक्त जो फाइनेस्ट मेरी नज़र में उसामा मीर जो हैं वो बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, 100 में भी खेल रहे हैं, वो 100 में भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, तो वो एक बहुत अच्छे बॉलर मेरी नजर में। मिस्ट्री बॉलर इब्रार के हवाले से क्या आप कहेंगे कि इतनी जल्दी वर्ल्ड कप उन्हें खिला देना है, या फिर आपके पास दो सीरीज है, आपके पास अफगान के खिलाफ खेलना है, एशिया कप खेलना है, तो आप वहां तजुर्बा कर सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है देखिए जी, आप क्योंकि इसमें तजर्बे नहीं कर सकते, वर्ल्ड कप और एशिया कप सर पे है, आपने वो नहीं प्लेयरों को खिलाना है जो देखें ये आपके पास 3 स्पिनर हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं। मिस्ट्री स्पिनर ना व्हाइट बॉल में वो आते हैं, आपने देखा उनको व्हाइट बॉल में, सिर्फ वो पीएसएल में खेले थे, लेकिन वो व्हाइट बॉल कंटेंशन में पाकिस्तान टीम में नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते। आप उसामा मीर को खिला चुके हैं, T20 भी खिला चुके हैं, व्हाइट बॉलर का अच्छा प्लेयर, और मैं समझता हूं कि वो टेस्ट क्लास का भी बॉलर है, बहुत अच्छा है, कद भी उसका लंबा है, उसका लूप भी है, वो गुगली भी मारता है, और वो टॉप स्पिन भी करता है, और वो अंदर भी लाता है और बाहर भी निकालता है गेंद। उसके अंदर एक उसका कद आपने देखा होगा, 6.25 फुट उसका कद है। तो मेरा ख्याल है कि उसको टीम में पाकिस्तान, और मेरा ख्याल है कि हम तो एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं जो टीम के साथ इन्वॉल्व है, उनको सब बातें ये पता है। सब बातें तो मिडिल ऑर्डर पर जब मसाइल थे हर कोई बोल रहा था कि मिडिल ऑर्डर के हवाले से, ओपनर्स के हवाले से, एक और आपको बताना भूल गया, आगा सलमान जो मैन मेरी नजर में वो भी वनडे क्रिकेट में आ सकते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने इस टूर पे, बहुत आउटस्टैंडिंग खेले। अब देखते हैं शकील को कैसा देखा। हाँ, सऊद शकील का देखिए, उसने सऊद शकील ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी नेशनल स्टेडियम कराची में, तो उसने इस बात का इजहार किया था, प्लेयरों के तो आपको पता है उनकी तो ख्वाहिश होती है मैं T20 भी खेलूं। अब ये इसका इनसार जो है वो मिकी आर्थर पे है, मिसबाह उल हक की सिलसिले में क्या रहा है, जाहिर बात है अपनी राय तो जरूर देंगे सिलेक्शन कमेटी में, क्योंकि टेक्निकल कमेटी में तो ये राय दे सकते हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन रहे हैं, तो ये चीजें बहरहाल हैं। वो अलग बात है कि वो टुक टुक के ऊपर ऐसा टैग लगा था। हमारे यहाँ देखिए बात ये है, मैं पर्सनली मिसबाह उल हक को बहुत करीब से जानता हूं। मिसबाह उल हक बहुत ही अच्छा इंसान है, और मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा एसेट साबित हो सकता है। लेकिन बात वही होती है कि रिजल्ट जो है ना, वो आपको हीरो या जीरो बनाएगा। पाकिस्तान टीम जीतती है सब खुश, पाकिस्तान टीम हारेगी सबके सामने जो है। बिल्कुल रियाज साहब, इस वक्त वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे से आते हैं वापस तो फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल, वक्फे से पहले पाकिस्तानी स्क्वाड के हवाले से बात कर रहे थे। वर्ल्ड कप, एशिया कप और जो है हम देखते हैं अफ़गान के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ होनी, उसके हवाले से एहसान कुरैशी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रियाजुद्दीन साहब मौजूद है, और हमें अभी स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया जावेद इकबाल भट्टी साहब ने, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो एहसान साहब की तरफ वापस आते हैं। एहसान साहब, हमने स्पिनर्स के हवाले से बात कर ली। मिडिल ऑर्डर पर अगर हम देख लें तो आपने 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट गिना दिए, आगा सलमान और सऊद शकील का भी इन होना। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फिर इफ्तिखार अहमद को आप कहाँ देख रहे हैं? नहीं, इफ्तिखार भी टीम का हिस्सा होगा बिल्कुल मेरी नज़र में। तो इफ्तिखार अहमद को भी देखें ना, आपके पास ये जो यूटिलिटी क्रिकेटर होते हैं ये बड़े काम के होते हैं। देखें जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें आजकल जो एक नया ट्रेंड आया है वनडे इंटरनेशनल में, कि आप शुरू में अपनी विकटें बचाते हैं और आखिरी 10 ओवर में इसमें वही ट्रेंड आप अपनाते हैं जो 2020 का होता है। अगर आपकी विकटें बची रहें तो वो ज़ाहिर बात उसके असरात आते हैं। अब हमारा सबसे बड़ा मसला है कि मिडिल ऑर्डर का, लेकिन इफ्तिखार को मेरा ख्याल है कि टीम में उसकी जगह बनती मेरे हिसाब से। देखें उनकी कितनी मुखालफत थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह अपने आप को इस्टेब्लिश किया, और जिस तरह उन्होंने अपने क्रिटिक्स को जवाब दिया, और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग को उधेड़ा 2020 में, और वो बहुत ही ख़तरनाक प्लेयर है।
अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ तो अपने ज़माने में मिसबा के पीछे लग गए थे, अब चाचा के पीछे लग गए, लेकिन वो जब हमने सवाल किया था बाबर आजम से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी तो उसने कहा जी मैंने नाम दिया था बाबर आजम ने बात किया, लेकिन उस दिन आपने देखा क्या इनिंग खेला था वो ठीक है पाकिस्तान एक मैच हार गया, लेकिन जो उसने इनिंग खेली थी आपको जीत के करीब ले आया था। तो इस तरह के प्लेयर आपको चाहिए, एक्स फैक्टर जो आप कहते हैं ना, बिल्कुल एक्स फैक्टर ऑफ इफ्तिखार अहमद उस पर। थोड़ी सी बॉलिंग के शोबे पे भी बात कर लें। फास्ट बॉलिंग का शोबा हमारा बड़ा स्ट्रांग हो गया, अगर हम देखें तो बैक भी हमारा बड़ा मजबूत है फास्ट बॉलिंग का, डोमेस्टिक के अच्छे बॉलर निकल रहे हैं, फिर T20 क्रिकेट हो रही है, मुख्तलिफ लीग्स हो रही है, बहुत अच्छे बॉलर्स निकल कर आ रहे हैं। रियाज साहब कौन से हमें बेस्ट 4 बॉलर्स आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप और एशिया कप का स्क्वाड का हिस्सा हो? शायद इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, जो अभी बात हो रही थी इस्लाम भाई से, मैं वो बात करूंगा। देखिए, बड़ा प्लेयर वो होता है जो सिचुएशन, जो मतलब आपको रिक्वायरमेंट है, अगर वो उस वक्त मतलब ये काम कर गया क्रूशल और पंच मैच में जिसकी मतलब ज़रूरत है आपको, तो वो जो है मतलब परफॉर्मेंस होती है, और वो परफॉर्मेंस जो है रेट भी करती है, गिनी भी जाती है। लेकिन सबसे अच्छी जो एक मस्बत तब्दीली हमें पॉजिटिव देखने को मिली है, जो श्रीलंका के साथ अभी सीरीज़ हुई थी, उसमें हमारा स्ट्राइक रेट बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि वो 4 से ज़्यादा चला गया। जबकि अगर आप क्रिकेट की तारीख पाकिस्तान ऐसा वो टेस्ट क्रिकेट थी, वनडे पे अगर हम बात कर लें तो हमारा रिकॉर्ड अच्छा है वनडे पे। बिल्कुल, वनडे में रिकॉर्ड हमारा अच्छा है, T20 में भी हमारा रिकॉर्ड ऐसा बुरा नहीं है। लेकिन बात यही है कि जैसे अभी इफ्तिखार की बात हो रही थी कि जहां आपने मतलब देखें लीग में तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और नो डाउट के जैसा एहसान भाई ने कहा कि मतलब यूटिलिटी इस तरह के प्लेयर्स होते हैं जैसे इफ्तिखार हैं, और उनकी परफॉर्मेंस भी उनको टीम में भी लेना चाहिए। लेकिन इस तरह के प्लेयर्स को जिस वक्त आप मतलब आपको ज़रूरत है, अगर आप उस वक्त खेल जाते हैं तो वो मतलब टीम के लिए फ़ायदेमंद होती है। रह गई बॉलर्स की बात, तो देखें इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे पास शाहिनशाह आफरीदी हैं, फिर नसीम शाह हैं, जमान हमारा बड़ा मतलब एक अच्छा बॉलर है जिसका मतलब टेम्परामेंट भी बहुत अच्छा है, और वो लेसत मलंगा की तरह मतलब एहसान उल्लाह हमारा बड़ा अच्छा बॉलर है। तो मतलब हारिस रऊफ तो मतलब आप देखें हारिस रऊफ में जो हमने क्वालिटी देखी है हालिया दिनों में, कि वो जितना मतलब ये कि गेंद मतलब पुरानी होती है या आगे मतलब आप बढ़ते चले जाते हैं, उसके बावजूद उनका जो मतलब रिदम है और जो सारी चीज़ें वो वही होती हैं, और उसी तरह से मतलब वो बैट्समैन के लिए ख़तरनाक होते हैं, अच्छी बॉलिंग कराते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें फास्ट बॉलिंग के शोबे में ऐसा कोई परेशानी नहीं है, और बड़ा हम कंफर्टेबल जोन में है फास्ट बॉलर्स के हवाले से, और हम उनको मतलब ले सकते हैं टीम में, जो हमने 4-5 नाम लिए। अब इस वक्त जो है ना, मुझे जो नज़र आ रहा है ज़ाती तौर पर कि हमारी टीम माशाल्लाह मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जैसे जैसे अब ये एशिया कप या वर्ल्ड कप जा रहा है, और जिस तरह से हमारी टीम रिदम में और जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है, ख़ासतौर से सऊद शकील, और देखिए हमारा मसला हमेशा से मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का था, और हमारी टीमें जो है मतलब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की वजह से ही या उनकी ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से बैठ जाती थी। लेकिन जब आप मतलब मिडिल ऑर्डर में अच्छी परफॉर्मेंस पेश करें, अगर आपके ओपनर्स नहीं कर रहे हैं और एक अच्छा मतलब आप स्कोर सेट कर दें, तो फिर आपके बॉलर जो हैं वो मतलब कंफर्टेबल उसमें आ जाते हैं। वो ज़्यादा मतलब ये कि उनके लिए ईजी होता है सामने वाले बैट्समैन को टारगेट करना। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन जो टीम बन रही है या बनेगी, मुझे मतलब ये कि काफ़ी उस पर कॉन्फिडेंस है। और गुज़श्ता सालों की निस्बत वैसे तो आप ये देखें हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है हालिया जो वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें हमारी टीम ने बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये किस्मत का दखल रहा है कि हम फाइनल में मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सके, और वो लग भी होता है फाइनल में जब आप पहुंचते हैं वर्ल्ड कप के किसी उसमें, तो वहाँ पे मतलब कि आपके पास टाइम कम होता है और उस कम वक्त में आपने डिसीजन लेना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इसका थोड़ा सा हमें लैक आएगा। लेकिन बाबर आजम को मैं कहता हूँ, जो ज़ाहिर है ICC के बड़े बड़े रिकॉर्ड भी मतलब कि अपने नाम कर चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, और मुझे लगा है कि ख़ास तौर से यहाँ पे कैप्टनसी जो है थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है श्रीलंका के खिलाफ, वरना बाज मतलब स्पेल पैचेस में हमने देखा कि एक अच्छे डिसीजन बिल्कुल कैप्टनशिप पे भी एहसान साहब से भी बात करेंगे। एक लफ्ज़ और कहूँगा कि जैसे मतलब जब रिजवान खेल रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूर है कि उन्होंने मतलब बहुत अच्छे प्लेयर हैं रिजवान, बैट्समैन की हैसियत से भी और विकेट कीपर की हैसियत से भी, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि उनकी 50 आप बनाने जाते, इसलिए कि आपको टीम की जो फतह है उसको सामने रखना चाहिए था। टाइम तो था ना रियाजुद्दीन साहब, हमारे पास टाइम था, लेकिन देखें मौसम वहाँ ख़राब था। इससे पहले मौसम आपको बता चुका था कि वहाँ बारिश हो चुकी है और किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। बिल्कुल रिजवान की बात हो रही है, थोड़ी सी रिजवान के हवाले से भी बात कर लें, सरफराज के हवाले से भी कर लें। जावेद इकबाल भट्टी साहब समझ रहे हैं कि वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए सरफराज अहमद आप देख रहे हैं कि स्क्वाड का हिस्सा होंगे या मोहम्मद हारिस पे जाएंगे? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें हम भी शुरू दिन से सरफराज के बारे में कह रहे थे, लेकिन टेस्ट मैच में जो परफॉर्मेंस रही है सरफराज अहमद की, और फिर जिस तरीके से उसके बॉल लगी है
उसके बाद वो आपको पता रिटायर्ड हो गए, बैटिंग करने नहीं आए। और अब यह है कि जो उनकी परफॉर्मेंस ही मुझे नहीं लग रहा है कि सरफराज अहमद की जगह बन पाएगी टीम में, क्योंकि रिजवान तो ऑलरेडी है और फिर हारिस भी है पाइपलाइन में। आपको पता है हारिस पे जो है कप्तान बाबर आजम जो है बहुत ट्रस्ट करता है। तो ये 2-4 चीज़ें जो है ना इनके खिलाफ जा रही हैं और रिजवान के फेवर में आ रही हैं। और फिर आपने इसमें एक्स्ट्रा बैट्समैन ऐड करने हैं। जिस तरीके से एहसान साहब कह रहे थे कि आपको पता है इफ्तिखार अहमद जो है उसको लाजमी टीम का हिस्सा होना है। और फिर जिस तरीके से सऊद शकील परफॉर्म कर रहा है, एक ऐसा प्लेयर भी आपको चाहिए जो विकेट पे स्टे भी करे और रन्स भी कर दे, और जब आपको ज़रूरत हो जिस प्लेयर से जो रिक्वायरमेंट हो वो कर दे। तो इस दफ़ा और फिर जो फास्ट बॉलर्स की आप बात करें, फास्ट बॉलर में तो आपको पता है बहुत बड़ी टाई पड़ी हुई है, क्योंकि 5 बॉलर तो आपके पास है ही हैं। शाहीन शाह हो गए, नसीम शाह हो गया, हारिस रऊफ हो गया, एहसान उल्लाह हो गया, जमान खान, ये 5 बॉलर हैं जिनको आपने लेकर जाना है। अब इनमें से आप 3 लेकर जाते हैं, 4 लेकर जाते हैं, ये जो है वहाँ विकेटों एशिया की विकेटों पे ये बॉलर आपको रिजल्ट देंगे, फास्ट बॉलर रिजल्ट देंगे, लेकिन ये कि चॉइस करने में बहुत मसला होगा। जिस पे नजर करम कप्तान जो चाहेगा वही 4 बॉलर जाएंगे, क्योंकि 5 तो फास्ट बॉलर नहीं ले जा सकते, आपने स्पिनर्स भी लेके जाने। और एहसान साहब ने जिस तरीके से नवाज के बारे में और शादाब के बारे में कहा है, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। ना वो बैटिंग में नजर आ रहे हैं, ना बॉलिंग में, ना वो बैटिंग में ना बॉलिंग में नजर आ रहा है। एहसान कुरैशी साहब है, फास्ट बॉलिंग का शोबा भी हमने डिस्कस कर लिया, स्पिनर्स का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का भी अगर हम देख लें, फ़हीम अशरफ हमारे साथ, वसीम जूनियर हमारे साथ, फिर हमने एक नए इंक्लूड किया आमिर जमाल को। आप समझ लें कोई एक ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर टीम के साथ लगता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए ये जो 25 का मैंने आपको पूल कहा है ना, उसमें ये दोनों प्लेयर आते हैं। आमिर जमाल को मेरा ख्याल है इन्होंने टेस्ट के लिए प्रेफरेंस दिया है, लेकिन उनको ज़ाहिर बात है खिला रहे हैं, लेकिन अच्छा स्पीडी बॉलर है। तो इसमें जो आपके देखें, ये तो इसमें तो कोई हमें दो राय नहीं है कि टीम में 3 फास्ट बॉलर तो आने ही आने हैं। नंबर 1 शाहीन शाह, नंबर 2 हारिस रो, नंबर 2 नसीम शाह। अब इसके बाद आपने देखने हैं कि ये आपके पास चौथा ऑप्शन, हाँ चौथा कौन सा आपने लेना है। देखिए जमान खान डेथ बॉलिंग अच्छी करता है, फिर ये आमिर जमाल भी तेज़ है, लेकिन उन्होंने एहसान उल्लाह अच्छी, एहसान उल्लाह है, लेकिन एहसान उल्लाह का देखिए, ये मैं आपको जो कहना चाहता हूँ ना, ये फास्ट बॉलिंग के शोबे में आपको सबसे बड़ा जो मसला पेश आ सकता है फिटनेस का। अल्लाह करे ये सारे फिट रहें। देखिए शाहीन शाह का जो झटका हमें लगा था ना, उसको हमने कितने अरसे अफगान के खिलाफ सीरीज में शाहीन को वेस्ट दे दें या नहीं वो तो देखें, वो तो उनको वर्कलोड के साथ सारी सीरीज ना खिलाएं, उनको देखें, पहला मैच खिलाएं, उसके बाद देखें कि क्या पोजीशन है हमारा, कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। क्योंकि ये देखें ना, अफगानिस्तान की टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग जान टीम है, लास्ट सीरीज हमें मार चुकी है। हाँ, वो तो हमें उसी हिसाब से नहीं, वो T20 सीरीज थी, वनडे सीरीज नहीं थी। वनडे सीरीज तो पहली बार हो रही है हमारी उनसे, बिल्कुल। तो वो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें वहां पर अफगानिस्तान के खिलाफ जो जीत होगी ना, वो बिल्डअप देगी एशिया कप के लिए होगी, वो हमारे लिए एशिया कप के लिए इंपॉर्टेंट रखती हुई दिखाई देगी। रियाजुद्दीन साहब है, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था जावेद इकबाल भट्टी से कि सरफराज और रिजवान के हवाले से आप कैसा देख रहे हैं, या फिर हारिस को टीम के साथ रिजवान के साथ देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सरफराज को अभी टीम का हिस्सा होना चाहिए, इसलिए कि सरफराज की जो एक्सपर्टीज़ हैं और सरफराज का जो एक्सपीरियंस है वो मतलब वर्ल्ड कप में आपको यकीनन उसको मतलब नज़र में रखना चाहिए और वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। वो तो इत्तेफाक की बात थी कि मतलब उनको जो है गेंद लग गई और उसकी वजह से वो रिटायर्ड आउट हो गए, लेकिन जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं उसको आप मतलब ये कि डिनाई नहीं कर सकते। और इस तरह के प्लेयर्स की जिसका इतना एक्सपीरियंस हो उसको जो है ख़ास तौर से मतलब ये कि इसमें मतलब टीम में रखना चाहिए, और ये जो है टीम के लिए फ़ायदेमंद होगा। और जहाँ तक हारिस की बात है, देखें हारिस अभी नए प्लेयर हैं और अभी जो है वो टीम के साथ वहाँ गए हुए थे, अभी उनको थोड़ा सा इसी तरह से ग्रूम करना चाहिए। अभी उनकी बहुत ज़्यादा क्रिकेट बाकी है, लेकिन कम से कम सरफराज से आप जो है, क्योंकि ये इतनी बड़ी बहुत ज़्यादा क्रिकेट है अभी बाकी, सरफराज की एहसान साहब से भी बात कर लें, सरफराज और रिजवान के हवाले से। जी क्या कहेंगे? देखें जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, टेस्ट सीरीज़ जो हुई थी हमारी न्यूजीलैंड के खिलाफ, आउटस्टैंडिंग खेला था। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था, मैंने इस पर बात भी की थी कई चैनलों पे, कि सरफराज के लिए ये जो श्रीलंका का टूर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 इनिंग्स खेली, परफॉर्मेंस नहीं दे सके। देखें बड़ा ये मुकाबला चल रहा है। आप ये देखें, मैं रियाज से एग्री करता हूँ कि एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन आपने आगे भी तो देखना है ना। आपने एक नया विकेट कीपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये फैसला उन्होंने करना है। लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस इसमें भी हो जाती तो सिलेक्टर पे
प्रेशर आ जाता, फिर मिकी आर्थर पे प्रेशर आता रहा, ब्रैक बॉन्ड पे। अब ये सारी रिपोर्ट जो है ना, हम तो एक यहाँ बैठ के एक अपने एक्सपर्ट राय दे सकते हैं, ये सारी रिपोर्ट जाहिर बात है मिकी आर्थर लेंगे ब्रैडबर्न से, उन्होंने खुद भी फॉलो किया होगा, समझ है क्रिकेट की बहुत, तो वो फैसला करना है। लेकिन मैं जो हारिस है ना, वो 50 ओवर का घोड़ा नहीं है मेरी नजर में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो है 2020 का घोड़ा। ये हम उसको पता नहीं हारिस को क्यों अभी से टीम में सिलेक्ट करा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखना है कि कौन सा विकेट कीपर आता है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई और चीजें हुई, अब वो जो बॉल लगी है उसका भी अभी उसके असरात होते हैं, वो एकदम नहीं खत्म होता है, तो अब वो उसकी क्या सिचुएशन है, जाहिर बात है उनको पता है इस वक्त तो प्रीमियर लीग तो खेल रहे हैं, बिल्कुल। श्रीलंका प्रीमियर तो बिल्कुल इमाम शान और फखर के हवाले अब्दुल्ला शफीक क्या कहें? नहीं देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि ये इंटीग्रल पार्ट। देखिए अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस आप देखें, ये बहुत अच्छी रही है, इमाम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फखर जमान है, ये आपके की प्लेयर हैं, इनको तो आप किसी तरीके से बाहर बिठा ही नहीं सकते। बिल्कुल जबरदस्त बात कह रहे थे। आता है, फिर सलमान अली आगा आता है, तो आपको बेटर, उसने भी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, तो उसने भी अपना, देखिए होता ये है कि जब कंसिस्टेंट सिलेक्टर को मुश्किलात होंगी हाँ, टीम मुश्किल सेलेक्ट करने होंगी, के लिए। ये इतना आसान नहीं होगा। जावेद साहब इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ एहसान साहब की बात से, क्योंकि इस दफ़ा आपको जो है ना, हर प्लेयर जो आगे ऊपर के आपके प्लेयर हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और मिडिल आर्डर परफॉर्म कर रहा है, इवन के लोअर आर्डर ने भी परफॉर्म किया। तो सऊद शकील ने 200 रन किए थे। अब सारा मसला यही हो रहा है कि सिलेक्शन कमेटी पे बहुत दबाव होगा। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो नामी गिरामी बंदे हैं वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं आ रहे हैं, उनको पता है ना आगे बहुत अहम इवेंट वाले आने वाले हैं, एशिया कप, वर्ल्ड कप है, तो वो डर रहे हैं टीम सिलेक्ट कैसे करेंगे। आपका जिस प्लेयर्स का नाम ले उठा के वो परफॉर्म कर रहा है, जैसे एहसान साहब ने कहा है सरफराज के बारे में, उनके टेस्ट मैचेस में बिल्कुल की पोस्टों पे नंबर आया है, वहां जो थे वो परफॉर्म करते तो मिकी आर्थर और स्टाफ पे थोड़ा दबाव पड़ता, लेकिन ये कि उनकी परफॉर्मेंस जो उस लिहाज की नहीं रही कि कोई उनके पीछे बात करने जैसा हो, बिल्कुल जावेद साहब तो वो बड़े नजर ही आपकी नहीं बात आ से भी रही। एग्री करते हैं, और पाकिस्तान के सिलेक्टर अगर कोई भी आएगा उसके लिए जो है यकीनन एशिया कप, वर्ल्ड कप और फिर अफगान के खिलाफ सीरीज़ के लिए टीम मुंतखब करना थोड़ी सी मुश्किल इसलिए होगी कि इस वक्त जो भी लड़के हैं वो परफॉर्म करते हुए टीम के अंदर नज़र आ रहे हैं। जावेद इकबाल भट्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एहसान कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।